नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं नोट सेट 2021 का जो शिफ्ट फर्स्ट का जो क्वेश्चंस पेपर है, इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट सेकंड के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर टोटल 70 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें जितने भी 175 जो टोटल क्वेश्चंस है, इनमें से 70 निकाल सकते हो। देन 105 क्वेश्चंस के बारे में इस पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस नंबर 71 से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये एम्स नोट सेट 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चंस पेपर है, जो कि नोट सेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पिछले बात कर चुके हैं क्वेश्चंस नंबर 70 और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। क्वेश्चन नंबर 71, जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट विच ईसीजी एबनॉर्मलिटी सीन इन द पेशेंट। तो बिफोर कार्डियक अरेस्ट कौन सी ईसीजी एबनॉर्मलिटी है जो पेशेंट के अंदर वहां पे देखने को मिलता है? ऑप्शंस है एट्रियल फिब्रिलेशंस, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, डिसअरेथमिया, इर्रेगुलर डिसअरेथमिया। तो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो राइट आंसर इसके अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। जस्ट बिफोर कार्डियक अरेस्ट कौन सी ईसीजी एबनॉर्मलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड KCl पोटेशियम क्लोराइड टू ए चिल्ड्रंस विच इज द बेस्ट इंटरवेंशन टू एडमिनिस्टर KCl एक्सेप्ट। ओके, तो बोलस डाइल्यूटेड इन द NS अंडर मॉनिटरिंग ऑफ ECG मेजरिंग यूरिन आउटपुट्स। तो एक्सेप्ट क्वेश्चंस इसमें पूछा गया है। ओके, तो राइट आंसर है इसका बोलस। बोलस किस आधार पर आंसर दिया गया है? KCl और पोटेशियम क्लोराइड शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड वाया द बोलस रैपिड एडमिनिस्ट्रेशंस बिकॉज इट कैन कॉज कार्डियक डिसअरिथमिया एंड कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो बोलस के साथ में KCl इसलिए नहीं दिया जाता है फास्टली, क्योंकि वो कार्डियक डिसअरिथमिया और कार्डियक अरेस्ट वहां पे कर देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ए पेशेंट एडमिटेड इन द ICU, हिज वास स्कोर विजुअल एनालॉग स्कोर। ओके, अब वास स्कोर क्या होता है? विजुअल एनालॉग स्कोर इज द वैलिडेटेड सब्जेक्टिव मेजर्स ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक पेन। वास स्कोर इज 8, ब्लड प्रेशर 130/80 mm of Hg and pulse rate is 66 beats per minute, विच इज ए फिफ्थ वाइटल साइन। तो इसमें कुछ वैल्यू दी गई है और लास्ट में पूछा गया कि कौन सा यहाँ पे फिफ्थ वाइटल साइन माना जाएगा? रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर। राइट आंसर इज पेन। पेन इज ए फिफ्थ वाइटल साइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन RBC। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज, कौन सी डिजीज है जो कि RBC को डिक्रीज कर देता है? एनीमिया, मेनिंजाइटिस, आर्थराइटिस एंड ल्यूकेमिया। राइट आंसर इज एनीमिया। ओके, एनीमिया के अंदर क्या होता है? इट इज रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ RBC और हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड्स। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द GI ब्लीडिंग एंड मेंचुरेशंस। ओके, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहता है? GI ब्लीडिंग और मेंचुरेशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच इज नोन एज ए यूनिवर्सल डोनर। कौन सा इसमें से यूनिवर्सल डोनर है? O नेगेटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और AB पॉजिटिव। राइट आंसर इज O नेगेटिव, जो कि यूनिवर्सल डोनर है। देन यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप्स इज O नेगेटिव और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप्स इज AB पॉजिटिव। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन O पॉजिटिव एंड रियरेस्ट ब्लड ग्रुप इज AB नेगेटिव। ये 4 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, द स्मॉलेस्ट डायमीटर्स ऑफ द ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस का यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो डायमीटर है उसके बारे में बताना है। 4 ऑप्शन है इंटरस्पिनियस डायमीटर्स, डायगोनल कॉन्जुगेट्स और ट्रू कॉन्जुगेट्स और इंटरट्यूबुलर ट्यूबरस डायमीटर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंटरस्पिनियस डायमीटर्स। इंटरस्पिनियस डायमीटर्स 10.5 centimeter is the smallest among the options provided. Next है क्वेश्चन नंबर 77,
कोज ऑफ टिटेनी इन ए न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर टिटेनी का कोज क्या रहने वाला है? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैल्सेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। राइट आंसर इज हाइपोकैल्सेमिया। कैल्शियम की वजह से जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर टिटेनी वहां पे हो जाता है। नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न ऑफ जीडीएम मदर्स इज रिस्क ऑफ और हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरबिलिरुबिनेमिया, हाइपोकैल्सेमिया एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो कि रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, विच टाइप ऑफ फ्लूइड क्रिएट एन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एंड ड्राइव फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द इंट्रावेस्कुलर स्पेस इज नोन एज। तो चार ऑप्शन है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड नॉर्मोटोनिक। राइट आंसर इज हाइपरटोनिक। ओके, हाइपरटोनिक। तीन इनका डिस्क्राइब किया गया है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, आइसोटोनिक क्या होता है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो जो हाइपोटोनिक है उसके अंदर हैव ए लो कंसंट्रेशंस, आइसोटोनिक हैव ए इक्वल कंसंट्रेशंस, देन हाइपरटोनिक हैव ए हायर कंसंट्रेशंस। हाइपोटोनिक में क्या होता है, कोज सेल्स टू स्वेल। हाइपोटोनिक जो अगर आप दिया जाता है तो सेल है जो स्वेल हो जाती है, देन सो नो इफेक्ट ऑन द सेल। हाइपरटोनिक के अंदर कोज सेल टू श्रिंक यहाँ पे हो जाती है। दे आर नॉट हेल्पफुल इन द फूड प्रिजर्वेशन, दे आर नॉट हेल्पफुल फूड प्रिजर्वेशन, दे आर नॉट फॉर हेल्पफुल इन फूड प्रिजर्वेशन। मतलब ये दो पॉइंट आपको याद रखना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू WHO severe protein energy malnutrition described if mid upper arm circumference is। तो अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग सीवियर जो प्रोटीन में एनर्जी मालन्यूट्रिशन है उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है यदि मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना हो। ओके, 12.5 टू 3.5 और मोर देन 13.5 एंड लेस देन 11.5। तो 79 का राइट आंसर है मोर देन 11.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, BMI फॉर अंडरवेट। अंडरवेट के लिए BMI कितना होने वाला है ये भी आपको बता देना है। तो अंडरवेट के लिए जो BMI है वो है लेस देन 18.5, लेस देन 18.5। It is the abnormal growth of adipose tissue or an increase in the fat cell number. Obesity is often expressed in the term of BMI, body mass index criteria for assessment of the obesity. BMI formula in metric unit, BMI is equal to weight in kilogram या height upon height in meter square। ये BMI का फॉर्मूला है, वेट इन किलोग्राम एंड अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। देन बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज क्वार्टलेट इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स इज आल्सो नोन एज क्वार्टलेट इंडेक्स। नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला है BMI फॉर्मूला इन इंग्लिश यूनिट्स 703 इंटू वेट इन द LBS पाउंड अपॉन हाइट इन इंच स्क्वायर। ओके, ये भी आपको याद रखना है। देन इसके अंदर कुछ वैल्यू दी गई है अंडरवेट की, नॉर्मल BMI की, ओवरवेट की और ओबेसिटी की। ग्लोबल जो पॉपुलेशन है और एशियन पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अलग अलग दी गई है। तो ग्लोबल जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें अंडरवेट कब बोला जाता है, 18.5 को अंडरवेट बोला जाता है। देन नॉर्मल BMI है 18.5 से 22.19। ओके, और ओवरवेट को बोला जाता है 23 से 24.99 और ओबेसिटी बोला जाता है मोर देन 25। ये इसका स्कोर है तो आप इसको भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, ए पेशेंट डायग्नोस्ड विद एक्यूट रीनल फेल्योर which is the most common acid base imbalance occurs in this patient। पेशेंट को एक्यूट रीनल फेलियर है तो कौन सा एसिड बेस इम्बैलेंस है जो वहां पे आपको मोस्ट ऑफ कॉमन देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ए राइट आंसर। ड्यू टू accumulations or inability to excretions of the hydrogen ion and imbalance between the potassium and hydrogen in acute renal failure, metabolic acidosis can be seen।
मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए भी कुछ दिया गया है, जिसमें द डिजीज किडनी अनएबल टू एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयन रिजल्टिंग मेटाबॉलिक एडमिनिस्ट्रेशन सोडियम बाइकार्बोनेट एज पर द ऑर्डर। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। A patient admitted in the ward on bed rest. On duty nursing officer instruct to patient for move up with help of trapezie bar because it prevent shearing, pressure, ischemia and friction. तो जो ट्रेपीजी बार है वो किस प्रकार का होता है ये आप देख सकते हो। इसका यूज क्या है, यूज एन आवर हेड ट्रेपीज टू मूव इन द बेड। जो ये ट्रेपीजी बार है इसको अपन मूव करने के लिए, बॉडी मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। राइट आंसर्स की अगर बात करें तो शेयरिंग इसका राइट आंसर है। और बात करते हैं रेशनल्स के बारे में। द ट्रेपीजी बार इज यूज्ड टू हेल्प पेशेंट चेंज पोजीशंस व्हाइल इन बेड and aid in the transfer from bed to chair with minimum attendant assistant. Shear score is a gravity force pushing down on the patient body with resistance between the patient and chair or bed. अगर कम उनके पास में अटेंडेंट है तो भी ट्रेपीजी बार के माध्यम से वो पेशेंट में मूवमेंट कर सकता है और चेयर के अंदर या स्ट्रेचर्स के अंदर बैठने में उसकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। साइज ऑफ ईटी ट्यूब इन एडल्ट मेल। तो एडल्ट मेल के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब का नॉर्मल साइज कितना होता है, तो इसके बारे में चार ऑप्शन 6 mm, 7 mm, 8 mm और 9 mm। राइट आंसर इज 8 mm। द टिपिकल डेप्थ ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब्स इज 23 सेंटीमीटर्स फॉर द मेन and 21 centimeters for the woman measured at the central incisor. The average size of the tube for an adult male is more than 7 mm and adult female is more than 7 mm. More than 7.5 mm तो मेल के लिए और more than 7 mm एडल्ट फीमेल के लिए यहाँ पे होता है। Then through this is somewhat an institution's departmental practice. नेक्स्ट इसमें अलग अलग साइज ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब्स का यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी अपन बात कर लेते हैं। न्यूबॉर्न्स के अंदर 2.5 से 4 mm साइज होता है। देन इन्फेंट के लिए 4 से 4.5 mm और 5 ईयर के लिए 5 mm। लेस देन 10 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए 5 से 7 mm का ईटी ट्यूब्स यहाँ पे यूज किया जाता है। मोर देन 10 ईयर के लिए 7 से 8 mm वाला, फीमेल एडल्ट्स के लिए 7.5 से 8 mm और मेल एडल्ट के लिए 8 से 8.5 mm। देन लार्ज जो एडल्ट है उसके लिए 9 से 10 mm का यहाँ पे ईटी ट्यूब्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। इन ए पेशेंट रेस्पिरेशन रेट इज 34 बीट्स पर मिनट, इट इज नॉन एज। रेस्पिरेशन रेट यदि 34 बीट्स पर मिनट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? राइट आंसर इज टेकीपीनिया। ओके, जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है उसको बोला जाता है यूपनिया। एपनिया इज ए सीजन ऑफ ब्रीदिंग। ओके, और ब्रेडीपीनिया इज रेस्पिरेशन रेट लेस देन 12 पर मिनट्स। यदि 12 पर मिनट से बिलो रेस्पिरेशन होता है तो उसको बोला जाता है ब्रेडीपीनिया, और 24 से अगर ज्यादा होता है तो उसको बोला जाता है टेकीपीनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। इन एपिडेमियोलॉजी सीवियरिटी ऑफ डिजीज इज मेजर्ड बाय। एपिडेमियोलॉजी के अंदर सीवियरिटी ऑफ डिजीज किसके द्वारा मेजर्ड किया जाता है? तो राइट आंसर है इसका केस फेटेलिटी रेट। केस फेटेलिटी रेट क्या होता है? टिपिकली इज यूज ए मेजर्स ऑफ डिजीज सीवियरिटी एंड इज ऑफन यूज टू प्रोग्नोसिस प्रेडिक्टिंग डिजीज कोर्स और आउटकम्स where comparatively high rates are indicate of relatively poor outcomes. ओके, तो इसका राइट आंसर है केस फेटेलिटी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। ए चाइल्ड कम इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज फ्रीक्वेंट लूज मोशंस फॉर 1 day with no any other symptoms. Vitals normal, no dehydration, skin fold reverts back within 2 seconds, which is the priority nursing action. तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। ओके, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जिसमें दिया गया कि एक पेशेंट है जो चाइल्ड है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया है, फ्रीक्वेंटली लूज मोशन है 1 दिन से, बट उसमें कोई सा भी ऐसा सिम्टम्स नजर नहीं आ रहा है, नॉर्मल वाइटल साइंस है
और नो डिहाइड्रेशन, स्किन फोल्ड रिवर्ट बैक 2 सेकंड के अंदर रिवर्ट हो रहा है। तो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शंस वहां पे क्या रहने वाला ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बता देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, विच ड्रग्स कोज ए नोजिया एंड वोमिटिंग? कौन सी ड्रग्स है जो नोजिया और वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है? राइट आंसर इज मिथोट्रेक्सेट। Methotrexate is an chemotherapeutic agent that commonly cause nausea and vomiting, so that usually is general practice and antiemetic agents like ondansetron is given to the patient before chemotherapy. तो बिफोर मेथोट्रेक्सेट जो एंटीएमेटिक्स जो मेडिसिन है ondansetron वो दिया जाता है। कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोविड-19 किसका एग्जाम्पल है? पेंडेमिक, इपिडेमिक, स्पोडिक एंड एंडेमिक। तो राइट आंसर है इसका पेंडेमिक। ओके, कोविड-19 क्या होता है? एक पेंडेमिक डिजीज है जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब भी कर दिया गया है। कोविड-19 पेंडेमिक, इट इज आल्सो नोन एज कोरोना वायरस पेंडेमिक 2029 presently going on. It is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 or SARS-CoV-2. First case was identified in the Wuhan, China in December 2019. फर्स्ट केस कब मिला था? जो कि वुहान चाइना के अंदर मिला और दिसंबर 2019 के अंदर। Then WHO had declared this outbreak public health emergency of international concern on 30 जनवरी 2020। 30 जनवरी 2020 को WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के लिए उसको इंटरनेशनली अनाउंस कर दिया है। देन WHO डिक्लेयर कोविड-19 एज एन वर्ल्ड वाइड आउटब्रेक डिजीज और पेंडेमिक ऑन 11 मार्च 2020। 11 मार्च 2020 को पेंडेमिक घोषित कर दिया है वर्ल्ड वाइड के अंदर। फर्स्ट केस ऑफ द कोविड-19 इन इंडिया 30 जनवरी 2020। फर्स्ट केस कब मिला था इंडिया के अंदर? 30 जनवरी 2020, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। ए पेशेंट admitted in the hospital with abdominal distensions, normal vital signs, lower leg edema or swellings, but during supine position, jugular vein distended and visible on inspection. Which signs indicate to extracellular fluid overload except? Extended jugular vein edema, normal vital signs and peripheral edema. Right answer is option C, normal vital sign। एक्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है तो नॉर्मल वाइटल साइन। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द फ्लूइड ओवरलोड और हाइपर वोलेमिया इज इडिमा, फर्स्ट इडिमा पार्शियली फीट्स एंड एंकल, पेरिफेरल इडिमा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, ऑर्थोफिनिया व्हाइल लाइंग डाउन, क्रैकल्स ऑन ऑस्कल्टेशंस, हाई ब्लड प्रेशर्स, हाइपरटेंशन, irritated cough, jugular vein distended, shortness of the breath, dyspnea और strong and rapid pulse। ये क्लिनिकल फीचर्स है फ्लूइड ओवरलोड और हाइपर वोलेमिया के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स ए पेशेंट्स कंप्लेन मसल स्पाज्म, टिटेनी लाइक एंड रिजिडिटी इन द एक्सट्रीमिटीज। दीज क्लिनिकल फाइंडिंग्स इंडिकेट विच इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। रेपिड जो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, जल्दी जल्दी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है स्पाज्म की, टिटेनी लाइक जो स्पाज्म उसके बारे में, एंड रिजिडिटी इन एक्सट्रीमिटीज। दिस क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस? हाइपरकैल्सेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। तो राइट आंसर इज हाइपोकैल्सेमिया। ओके, नेक्स्ट, विच while changing the dressing, nursing inspect that wound area become redness and swelling and indurations. What is the possible complications? Inflammation, evisceration, descent and infection. Right answer is infection. Okay, क्योंकि उसमें जो इन्फेक्शन के साइन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नर्सिंग इन्फेक्ट वुंड एरिया बिकम रेडनेस, स्वेलिंग और इंडोरेशन, तीनों यहाँ पे इन्फेक्शन के मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलते हैं। वुंड इन्फेक्शंस के बारे में अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कोज पुअर एसेप्टिक टेक्निक्स के माध्यम से हो सकता है। पार्टिसिपेटिंग फैक्टर्स पुअर शुगर कंट्रोल इन डायबिटिक मेलाइटिस क्लाइंट, और इन्फेक्शन को अकर्स यूजुअली 3 to 6 days पोस्ट ऑपरेटिवली। इन्फेक्शंस अकर्स 3 to 6 days
पोस्ट ऑपरेटिवली साइन सिम्टम की अगर बात करें तो फीवर एंड चिल्स एंड एलिवेटेड WBC, वार्म टेंडर पेनफुल एंड इन्फ्लाम्ड इंसिजन साइट एंड इडिमेटस, ओके, इडिमेटस स्किन्स एट द इंसर्शन एंड टाइट स्किन सूचर्स। नर्सिंग केयर क्या कर सकते हैं उसके लिए? इनिशियल जनरल नर्सिंग केयर, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स टू गिव द एंटीबायोटिक एज पर द ऑर्डर, जिससे कि उनका इन्फेक्शन ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, प्रिंसिपल कंपोनेंट्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन चेन लिंक इज। इन्फेक्शन चेन लिंक को प्रिंसिपल कंपोनेंट प्रिवेंट करने के लिए कौन सा होता है? हैंड वॉशिंग, PPE किट, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स, ग्लव्स, मास्क और गोगल्स। राइट आंसर इज हैंड वॉशिंग। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरेशन फॉर हैंड वॉशिंग विथ हैंड रब्स एंड एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर। WHO के अकॉर्डिंग हैंड वॉश का और हैंड रब्स का जो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, इसके माध्यम से कितना टाइम यहाँ पे रखा गया है, इसके बारे में बात करते हैं। 20 to 30 सेकेंड्स, 10 से 20 सेकेंड, 40 से 60 सेकेंड और 3 से 5 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर है 20 से 30 सेकेंड। अकॉर्डिंग टू WHO ड्यूरेशन ऑफ द हैंड वॉशिंग क्या रहने वाला है? विथ हैंड रब्स और एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर ड्यूरेशन 20 to 30 सेकेंड्स और टोटल स्टेप्स है इसके अंदर 11। और विथ रनिंग वाटर्स एंड लिक्विड सोप के माध्यम से अगर हैंड वॉश किया जा रहा है तो ड्यूरेशन है 40 से 60 सेकेंड एंड टोटल स्टेप्स है 8। ओके, दोनों का अलग अलग स्टेप्स है और अलग अलग टाइम्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, विच एक्शन शुड बी डन इफ हैंड सोइल्ड विथ विजिबल पार्टिकल एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन है, हैंड क्लींस विथ हैंड रब्स और सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड वाटर, डू नॉट टच द पेशेंट और डू नॉट असिस्ट टू द डॉक्टर। तो एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया है, तो राइट आंसर है इसका हैंड क्लींस विथ हैंड रब्स एंड सैनिटाइजर। ओके, चारों में से फर्स्ट इसका राइट आंसर है 94 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, इन ए प्लांट्स गैस्ट्रेक्टोमी विच इज एसेंशियल कंपोनेंट्स टू असेस। प्लांट गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर कौन सा एसेंशियल कंपोनेंट है जो अपने को देखना है? 95, तो इसका राइट आंसर है हीमोग्लोबिन %। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, ए फीमेल्स while leaving from the home for market feel anxiety, fear during lifting and while traveling alone in car. This is best examples of claustrophobia, agoraphobia, acrophobia and hydrophobia. Right answer is claustrophobia. Most common side effects of ECT is temporary memory loss. Agoraphobia is the fear of the open space. Okay, open space के लिए एगोराफोबिया, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फोबिया सीन इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इरिटेशनल फियर रिलेटेड टू क्लोज स्पेस इज रेफर्ड टू एज द क्लस्ट्रोफोबिया, जो एग्जाम में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विच डिजीज इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कौन सा डिजीज है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है? तो राइट आंसर है प्लेग। ओके, प्लेग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम इज द सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 6 वेक्टर बोर्न डिजीज लाइक मलेरिया, डेंगू, लिम्फेटिक फिलेरियासिस, काला अजार, जापानीज एंसेफेलाइटिस एंड चिकनगुनिया इन इंडिया। ये 6 प्रकार की जो डिजीज है वो वहां पे वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड की गई है। ओके, जिसके बारे में आप आराम से इसमें पढ़ सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 98, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोविड सिम्टम्स इन द चाइल्ड एक्सेप्ट शोक, प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस, फीवर एंड राइनाइटिस। राइट आंसर इज शोक। ओके, एक्सेप्ट दिया गया है, शोक इसका राइट आंसर है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कंफर्म्ड केस का क्या साइन सिम्टम्स होता है? कॉमन सिम्टम्स जो हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, फटीग, रेनोरिया, रनिंग नोज, लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ यूजुअली ड्राई, सोर थ्रोट, डायरिया, कपिंग एंड स्पुटम, मसल्स एक। ये तो कॉमन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। और इन द सीवियर अगर डिजीज पेशेंट है कोविड का, उसके अंदर डिफिकल्टी वॉकिंग, कंफ्यूजन्स, ब्लूज फेस और लेप्स,
कपिंग अप ब्लड, persistent chest पेन और एक्सपेक्टोरेशंस, डिक्रीज वाइट ब्लड सेल्स एंड किडनी फेल्योर। इस प्रकार के जो सीवियर पेशेंट होता है कोविड का, उसके अंदर ये सिम्टम्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विच क्रेलियन नर्व इंटरप्रिएट टू विजन्स। विजन्स के अंदर कौन सा क्रेलियन नर्व यूज किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक क्रेलियन नर्व इन सेकेंड नंबर्स की क्रेलियन नर्व होती है जो कि सेंसरी नर्व है और फंक्शन है विजन्स का असेसमेंट। इट इज असेस्ड बाय नर्स यूजिंग स्नेल चार्ट के द्वारा इसका यूज किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 100, विच पोजिशंस यूज टू रिलीव डिस्निया। डिस्निया के लिए कौन सा पोजिशंस यूज किया जाता है? तो राइट आंसर है फाउलर्स पोजिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फ्यूराम इज यूजफुल इन। डाइसल्फ्यूराम यूज्ड किया जाता है क्रोनिक सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्रोनिक स्मोकर, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है क्रोनिक एल्कोहलिज्म के अंदर जो डाइसल्फ्यूराम है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ए पेशेंट कम्स इनटू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स विथ हेड इंजरी, विच थिंग्स शुड ऑब्जर्व इन द प्यूपिल। तो क्या आपको यहाँ पे सोचना है? साइज, कलर, शेप, साइज, एकोमोडेशंस एंड रिएक्टिविटी, कलर, विजन, इक्विटी एंड साइज, सिमेट्री एंड कलर। तो राइट आंसर है यहाँ पे साइज, एकोमोडेशन एंड रिएक्टिविटी भी अपने को वहाँ पे प्यूपिल के अंदर चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सडन डेथ मीन्स डेथ इन। सडन डेथ आप किसको बोल सकते हो? 1 आवर्स को, 30 मिनट्स को, 5 मिनट्स को और 1 मिनट्स को। तो राइट आंसर इसका 1 मिनट्स को। ओके, क्योंकि सडन डेथ होता है उसको विद इन 1 मिनट के अंदर डेथ हो जाती है तो उसको बोला जाता है सडन डेथ। नेक्स्ट है चाइल्ड यूजिंग मीटर डोज इनहेलर। ओके, चाइल्ड यूजिंग मीटर डोज इनहेलर, व्हाट इज द इनकरेक्ट? इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो राइट आंसर यहाँ पे बात करें, ड्रग्स डिपोजिटेड इनटू द लंग्स, ओरोफेरिंजियल इरिटेशंस, एक्सपांशंस, डायलेशंस ऑफ ब्रोंकस और रिड्यूस्ड ड्रग्स इवैल्यूएशंस फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स। तो ये डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम्स और बेड रिडन, विच एक्शन शुड प्रीफर बाय द नर्स टू प्रिवेंट बोन डिमिनरलेशन। ओके, तो कौन सा आप यहां पे याद करने वाले हो? एम्बुलेशंस इन द होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 32375 डिजिट, डिफरेंस बिटवीन द पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 डिजिट्स, 300, 303, 297 एंड 3। तो राइट आंसर है इसके अंदर 297, 297। ओके, तो इसका फेस वैल्यू मीन्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिजिट, सो इट इज 3, एंड पैलेस वैल्यू मीन्स वैल्यू दैट्स होल्ड बाय नंबर इन द डिजिट। In this 3 is the 100 palace, so that its palace value is 300. So the difference between the face value and palace value is 300 minus 3, 297 इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकाला जाता है? फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू का जो डिफरेंट है बीच का, उसको यहाँ पे निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 45 men working 10 hours every day for 30 days to complete a work, then how many days taken to complete a work by 15 men working 6 hours per day। मतलब एक क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। इसमें 45 जो आदमी है, 45 जो मैन है, वो 10 घंटे काम करके 30 दिन में उस काम को कंप्लीट कर देते हैं। अब उसी काम को 50 आदमी मिलके 6 घंटे डेली वर्क कर रहे हैं, तो कितने दिन में वहां पे वो करने वाले हैं? तो यहाँ पे आपको डे ज्ञात करना है। तो डे ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो MDH जो फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से यहाँ पे MDH मतलब मैन, डे और हावर्स। ओके, ये फॉर्मूला यहाँ पे रख के आप इसको याद कर सकते हो। दो पार्टीज है। ओके, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। प्लेसिंग द वैल्यू को प्लेस करना है। 45 जो है, 45 मैन है, 30 डे के लिए 10 आवर के लिए काम कर रहे हैं। ओके, और सेकंड है 50 आदमी है, डे अपने को ज्ञात करना है, 6 आवर ड्यूटी डेली कर रहे हैं। तो D2 अपने को निकालना है। तो 45 इंटू 30 बटे 50 इंटू 6, तीनों को अगर अपन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ओके, इनको काटते हैं, तो राइट आंसर आता है 45।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, विच ट्रॉफी रिलेटेड टू हॉकी। हॉकी से रिलेटेड कौन सा ट्रॉफी यहाँ पे रखा गया है। चार ऑप्शन है। फर्स्ट डोनाल्ड ट्रॉफी, आगा खान ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी एंड ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर यहाँ पे आगा खान ट्रॉफी जो कि हॉकी से रिलेटेड है। और जो डोनाल्ड जो ट्रॉफी है इसके बारे में अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी जो रहने वाली है, डोनाल्ड ट्रॉफी और संतोष ट्रॉफी जो रहने वाली है ये फुटबॉल से रिलेटेड दोनों ट्रॉफियां होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127, आइडेंटिफाई द ओड नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। फॉलोइंग ऑप्शंस में से ओड नंबर कौन सा यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे सारे सब नंबर है, तो यहाँ पे इसको अपन रख लेते हैं 21। ओके, तो यहाँ पे ओड नंबर की अगर बात करें तो राइट आंसर यहाँ पे हो गया 21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, विच कैनुला नंबर्स यूज इन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स में कौन सा कैनुला यहाँ पे यूज किया जाता है। तो पहले भी बता चुका हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के लिए 80 नंबर्स जो ग्रीन कैनुला है वो मोस्टली यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें मिलान आपको करना है। देन डेंगू जो डेंगू फीवर है वो किसकी वजह से होता है, एडिस एगिप्टी मॉस्किटो, और सैंड फ्लाई फ्लेबोटोमस, और मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, काला आजार लिस्मीनियास डोनोविनाई। तो ये आपको यहाँ पे रख लेना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है डी ऑप्शन राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 130, हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। जो फिगर आपको दिया गया है इसमें ट्राइंगल और जो स्क्वायर है वो कितना रहने वाला है। 42 ट्राइंगल एंड 9 स्क्वायर, 38 ट्राइंगल एंड 9 स्क्वायर, 40 ट्राइंगल एंड 7 स्क्वायर एंड 36 ट्राइंगल एंड 7 स्क्वायर। तो इसको किस आधार पे आपको निकालना है। तो इसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ द ट्राइंगल ईच स्क्वायर के अंदर नंबर ऑफ द ट्राइंगल कितना है 8। देयर आर 4 स्क्वायर सो देट 8 इंटू 4 32 ट्राइंगल। 2 बिग ट्राइंगल 2 हो गया, 4 यूनिट ट्राइंगल 6 सो देर आर द 40 ट्राइंगल हो चुका है। और 7 स्क्वायर देर आर द 4 बिग इन 3 स्मॉल्स देर आर द क्लियरली विजिबल्स। तो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है 40 ट्राइंगल एंड 7 स्क्वायर, 40 ट्राइंगल एंड 7 स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, कोज ऑफ पैथोलॉजिकल बेंडल रिंग। पैथोलॉजिकल बेंडल रिंग का कोज क्या रहने वाला है 131 के अंदर। तो राइट आंसर है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। बेंडल रिंग्स या पैथोलॉजिकल रेस्ट्रिक्शंस रिंग, इट इज द एबनॉर्मल जंक्शंस बिटवीन द टू सेगमेंट्स ऑफ द यूट्रस। इट इज लेट साइन यूजुअली सीन इन द ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। और कॉन्स्ट्रक्शंस रिंग, इट इज कॉज्ड बाय टिटेनिक कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ द uterus that usually seen in the prolonged labor. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 132, the India started COVID-19 vaccinations with Covaxin on। इंडिया को कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो कब स्टार्ट कर चुकी थी। 16 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021 और 22 जनवरी 2021। तो द इंडिया स्टार्टेड कोविड-19 वैक्सीनेशंस विद कोवैक्सिन ऑन। कब स्टार्ट कर चुकी है इंडिया। तो राइट आंसर है 16 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, बर्थ वेट ऑफ द न्यूबॉर्न क्वाड्रेप्स आर। तो बर्थ वेट जो न्यूबॉर्न का है वो 4 गुना कब हो जाता है, 1 साल में, 2 साल में, 1.5 साल में और 4 साल के अंदर। तो इसका राइट आंसर है 2 साल के अंदर जो बर्थ वेट है वो डबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 जो कि हाइट से रिलेटेड है। बर्थ हाइट ऑफ द न्यूबॉर्न डबल्स एट। बर्थ हाइट डबल कब हो जाती है। तो नॉर्मल एवरेज लेंथ की बात कर लेते हैं, लेंथ और हाइट के बारे में। एट द बर्थ 50 सेंटीमीटर और एट द 1 ईयर के अंदर 75 सेंटीमीटर, मतलब 50% इंक्रीज हो जाता है। ओके, और एट द 4 ईयर में 100 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाता है। तो मतलब डबल यहाँ पे हो जाता है। तो डबल कब हो गया, 4 साल के अंदर यहाँ पे हाइट डबल हो चुका है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो हाइट इंक्रीज बाय द 1 इंच पर मंथ इन द फर्स्ट 6 मंथ के लिए। तो 1 इंच पर मंथ इंक्रीज होती है। एंड टिल द 1 ईयर हाइट हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द 50% ऑफ द बर्थ हाइट। इट मीन्स इफ न्यूबॉर्न्स हाइट इज 50 सेंटीमीटर्स एट द बर्थ, it will be reached 75 centimeter in the 1 year. After
4 year a child gains approximately 6 centimeters height every year until 12 year of the age। तो ये इसका राइट आंसर है कि जो डबल है वो कब हो जाती है, वो 4 साल के अंदर बर्थ न्यूबॉर्न बेबी की हाइट डबल हो जाती है। तो हो गए टोटल 140 टोटल 134 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। अब जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।